अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लेसन नंबर 6 और नेशनल सिंबल्स। अंबर, हेरा एंड फसी आर मेंबर्स ऑफ म्यूनसिपल लाइब्रेरी रावलपिंडी। दे गो टू द लाइब्रेरी बाय टेकिंग एन इवनिंग टाइम फॉर अ डे इन अ वीक। अंबर, हेरा और फसी जो थे वो मेंबर्स थे म्यूनसिपल लाइब्रेरी रावलपिंडी के। वो लोग लाइब्रेरी जाते थे शाम के वक्त, एक दिन जाते थे एक हफ्ते में। दे स्टडी वेरियस बुक्स एंड मैगजीन्स देयर। वो लोग वहाँ जाके बहुत सारी बुक्स और मैगजीन्स पढ़ते थे। अ नंबर ऑफ़ वीकली एंड मंथली मैगजीन्स आर अवेलेबल ऑन द टेबल। एक बहुत बड़ी तादाद वीकली और मंथली मैगजीन्स की अवेलेबल होती थी लाइब्रेरी की टेबल पर। दस दे फाइंड टू रीड इंटरेस्टिंग स्टोरीज़। वो वहाँ से बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ मतलब उनको मिल जाती थी, डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस मिल जाती थी और ऐसी बुक्स मिल जाती थी जहाँ पे इंस्ट्रक्टिव इंसिडेंट्स वगैरह की स्टोरीज़ होती थी। दे सेंड सम गुड थिंग्स आउट ऑफ देम being found out of the books and magazines to their friends via text message। अब वो लोग बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें जो उनको हासिल होती थी बुक से, वो उसको टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करते थे। फसी यूजेस टू अपलोड मैनी इंस्ट्रक्टिव इंसिडेंट्स एंड इन्फॉर्मेटिव पिक्चर्स ऑन फेसबुक। फसी जो थे वो अपलोड करते थे बहुत सारे इंस्ट्रक्टिव इंसिडेंट्स जो उनको बुक्स में मिलते थे वो, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी पिक्चर्स फेसबुक पे अपलोड करते थे। अंबर एंड हेरा यूज़ टू सेंड द बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू पाकिस्तान टू देयर फ्रेंड्स थ्रू व्हाट्सएप। अब अंबर और हेरा जो थे वो बहुत सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान से रिलेटेड वो अपने फ्रेंड्स में फॉरवर्ड करते थे व्हाट्सएप के ज़रिए। टुडे वाइल टेकिंग अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। अगर हम आज अगर बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है जो परिंदे की आँख से जो देखा जाता है ना, परिंदा जब अपनी आँख से देखता है, अगर हम उस हिसाब से लाइब्रेरी का रिव्यू करें और कैटलॉग्स वगैरह की तरफ जाएं तो हिरा को एक क्लू मिल गया था एक इंटरेस्टिंग बुक्स का जो लाइब्रेरी में मौजूद थी। यानी उसने इतना ज़्यादा वो पढ़ती थी और समझती थी बुक्स को, तो वो बुक्स में ही इन्वॉल्व रहती थी। तो उसको एक कैटलॉग में उसको एक क्लू मिल गया था इंटरेस्टिंग बुक्स का जो पाकिस्तान से रिलेटेड थी। दैट बुक वॉज इम्पॉर्टेंट सिम्बल्स ऑफ पाकिस्तान। वो जो बुक का नाम था वो इम्पॉर्टेंट सिम्बल्स ऑफ पाकिस्तान था। हिरा वॉज नॉट फिट एक्सीडिंगली हैप्पी बिकॉज टुडे शी हैड सक्सीडेड टू फाइंड द कॉन्टेंट। वो आज कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी क्योंकि वो बहुत अरसे से जिसकी तलाश में थी वो आज उसको मिल गया था। वो चाहती थी कि मैं बस ढूंढती रहूँ, कुछ ना कुछ मुझे मिलता रहे पाकिस्तान के बारे में, हर दफ़ा कोई नई चीज़ मिले। लेकिन आज उसको एक प्रॉपर क्लू मिल गया था, प्रॉपर बुक मिल गई थी इम्पॉर्टेंट सिम्बल्स ऑफ पाकिस्तान की, विच शी कुड डिक्टेट हर लीड टू शेयर विद हर फ्रेंड्स, जिसको उसने अपने फ्रेंड्स में भी शेयर किया। शी टुक स्नैप्स ऑफ 10 पैराग्राफ्स ऑफ द बुक। उसने 10 पैराग्राफ्स की इस पिक्चर्स ली और उसको अपने व्हाट्सएप पे अपलोड किया। दीज पिक्चर्स वर द पिक्चर्स ऑफ पाकिस्तान। और ये जो पिक्चर्स थी वो पाकिस्तान की पिक्चर्स थी, जैसे कि आपको यहाँ पर शो भी हो रही होगी। ये मीनार पाकिस्तान की पिक्चर है। मीनार पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन इकबाल पार्क ऑफ लाहौर। ओल्ड नेम ऑफ दिस पार्क इज़ मंटो पार्क। ये मीनार पाकिस्तान इकबाल पार्क में सिचुएटेड है, इकबाल पार्क में वाक़ है, और इसका जो पुराना नाम था इकबाल पार्क का वो मंटो पार्क था। इन दिस पार्क पाकिस्तान रेजोल्यूशन हैड बीन एक्सेप्टेड ऑन मार्च 23, 1940। इसी पार्क में पाकिस्तान रेजोल्यूशन यानी पाकिस्तान की जो करारदाद थी, पाकिस्तान बनाने की जो करारदाद मंजूर हुई थी वो इसी पार्क में मंजूर हुई थी 23 मार्च को 1940 में। In this park, a functional struggle to win the separate homeland was started by Muslims। ये वही जगह है जहाँ पे स्ट्रगल स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे अज़म दोहराया गया था मुसलमानों की जानिब से कि हम एक अलग मुल्क हासिल करेंगे, एक अलग मुल्क बनाएंगे। और ये जो था कदम ये कायदे आज़म की सरबराही में उठाया गया था। इट इज़ 60 मीटर्स हाई। ये 60 मीटर इसकी लंबाई है। हाई मतलब इसकी लंबाई, इसकी जो लेंथ है। फ्लैग ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ ग्रीन एंड वाइट कलर, मून एंड स्टार इज़ ड्रॉन ऑन इट्स वन कॉर्नर। पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो ग्रीन और वाइट कलर का है, मून और स्टार उस पर है ड्रॉन। जैसे आप लोगों ने पाकिस्तान का फ्लैग देखा होगा तो ग्रीन और वाइट कलर का है, और उस पर वाइट और कलर से मून और स्टार्स भी मौजूद हैं। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स मुस्लिम्स। ग्रीन कलर जो है वो हमारे मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है, और वाइट हमारे माइनॉरिटीज़ को, यानी हमारे जो दूसरे लोग रहते हैं, हिंदू, सिख्स, क्रिश्चियंस, इनको माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। मून इज़ द सिंबल ऑफ लाइटनिंग एंड द स्टार इज़ द सिंबल ऑफ नॉलेज। मून जो है वो एक सिंबल है लाइटनिंग का,
और ये जो स्टार है ये सिंबल है नॉलेज का। अमीरुद्दीन किदवाई डिज़ाइन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। अमीरुद्दीन किदवाई जो थे, ये जो फ्लैग हमारा है ये उनकी डेजिग्नेशन है, यानी उन्होंने ये डिज़ाइन किया था। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज़ सो अफेक्टिव एंड स्टनिंग दैट ईच पाकिस्तानीज फीलिंग्स आर एग्जैजरेटेड आफ्टर हेयरिंग दिस। नेशनल एंथम जो है हमारा पाकिस्तान का, वो इतना बेहतरीन है कि जब भी कोई भी इंसान इसको सुनता है, स्पेशली हम पाकिस्तानीज़, तो हम लोग एक अलग ही कैफियत में चले जाते हैं, यानी हमें प्राउड फील होता है नेशनल एंथम सुनने के बाद। The national anthem was broadcasted by Radio Pakistan for the first time on 1954। सबसे पहले जो पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है वो ब्रॉडकास्ट हुआ था, वो रेडियो से हुआ था 1954 में। कॉम्पोजिशन ऑफ नेशनल एंथम वॉज प्रिपेयर्ड बाय अहमद ग़ुलाम अली चागला। ये जो कॉम्पोजिशन थी नेशनल एंथम को जो प्रिपेयर किया था, बनाया था, वो ये अहमद ग़ुलाम अली चागला ने बनाया था। आफ्टर दिस, इसके बाद एक जो पोइट थे हमारे हफीज़ जालंधरी, अरेंज्ड इट अकॉर्डिंग टू इट्स म्यूज़िक, और उन्होंने हफीज़ जालंधरी ने इसको इसके म्यूज़िक के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। तो नेशनल एंथम इस तरीके से नेशनल एंथम वजूद में आया था। श्राइन ऑफ कायदे आज़म, ये भी कायदे आज़म के मज़ार की पिक्चर आ गई है, उनके टॉम की पिक्चर आ गई है। श्राइन ऑफ कायदे आज़म इज़ सिचुएटेड इन कराची, नो पॉपुलेशन वाज देयर एट द टाइम। कायदे आज़म को जो मतलब उनका जो मकबरा है वो कराची में सिचुएटेड है, कराची में मौजूद है, और यहाँ पे पहले शुरू में कोई पॉपुलेशन नहीं थी, यानी कोई लोग ही नहीं थे, आबादी नहीं थी। व्हेन कायदे आज़म पास्ड अवे, माइग्रेटेड पीपल फ्रॉम इंडिया हैड बीन लिविंग देयर इन देयर हट्स। जब कायदे आज़म का इंतकाल हुआ तो जो वहाँ लोग वहाँ पर रह रहे थे इंडिया में, तो वो अपने हट्स वग़ैरह में उन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट की कि कायदे आज़म का इंतकाल हो गया है तो अब वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। दोज माइग्रेटेड पीपल लेफ्ट द प्लेस फॉर देयर ग्रेट लीडर एंड कायदे आज़म वॉज बरीड देयर। अब वहाँ के जो माइग्रेटेड लोग यहाँ पे पहले मौजूद थे ना, जो यहाँ रहते थे इन जगहों पे, तो उन्होंने ये जगह खाली की और मतलब इसको एज़ कहा, उन्होंने एज़ अ गिफ्ट पेश किया कि हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पर आप लोग कायदे आज़म का श्राइन कायम कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं आप। तो उन माइग्रेटेड लोगों ने, यानी जो आए हुए थे लोग दूसरे शहर से या इंडिया से स्पेशली, तो उन्होंने ये जगह खाली की। कंस्ट्रक्शन ऑफ श्राइन वॉज स्टार्टेड ऑन 1960 विच टुक 6 years टू बी कम्प्लीटेड। ये जो कंस्ट्रक्शन थी हमारे कायदे आज़म के मज़ार की, ये 1960 में स्टार्ट हुई थी और इसने 6 साल लिए थे तक मुकम्मल होने में। श्राइन वॉज डिज़ाइंड बाय याया हु वॉज अ मर्चेंट। ये जो श्राइन था ये याया ने डिज़ाइन किया था, जो मर्चेंट था, मर्चेंट यानी ताजर। अब यहाँ पे एक पिक्चर आ गई है मारखोर की। श्राइन इज़ 33 मीटर्स। अच्छा, अभी कंटिन्यू है, कायदे आज़म श्राइन कंटिन्यू है। श्राइन इज़ 33 मीटर्स हाई फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू रूफ। श्राइन की जो मतलब कायदे आज़म के मज़ार की जो इन्होंने लेंथ दी है वो है 33 मीटर्स हाई है, ग्राउंड फ्लोर से लेकर रूफ तक। बिसाइड द ग्रेव ऑफ कायदे आज़म, ग्रेव्स ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान, बेगम राना लियाकत अली ख़ान, फातिमा जिन्ना, सरदार अब्दुल रब निश्तर एंड नूरुल अमीन आर ऑल्सो देयर। अब कायदे आज़म की जो कब्र है उनके साथ मज़ीद भी ग्रेव्स हैं, यानी मज़ीद भी कब्रें हैं, जो प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान की है, उनकी वाइफ बेगम राना लियाकत अली ख़ान की है, फातिमा जिन्ना की यानी जो कायदे आज़म की बहन थी उनकी कब्र भी वहीं मौजूद है, सरदार अब्दुल रब निश्तर की वहाँ पर मौजूद है, नूरुल अमीन की भी कब्र वहीं मौजूद है, सब वहीं दफन है। अब यहाँ पे जो मैं आपको पिक्चर की बात करी थी, ये पिक्चर आ गई है, ये मारखोर की पिक्चर है। मारखोर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। दिस एनिमल इज़ बीइंग फाउंड इन द माउंटेन्स कवर्ड विद स्नो इन नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। ये जो मारखोर है ये हमारा नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का। काफ़ी लोगों को नहीं पता इस बारे में, लेकिन ये हमारा नेशनल एनिमल है। दिस एनिमल, ये जो है हमारा जो जानवर है, एनिमल है, ये माउंटेन्स में पाया जाता है जहाँ सख्त सर्दी पड़ती है, नॉर्दर्न एरियाज़ में ये वहाँ पे मौजूद होता है। शीप लाइक दिस एनिमल इज़ वेरी जेंटल इन नेचर। मारखोर मीन्स स्नैक ईटर। मारखोर का मतलब होता है स्नैक ईटर। इट इज़ सेड दैट व्हेन इट चूज दैट देन इट्स फोम एमिटेड फ्रॉम इट्स माउथ। इसको कहते हैं कि जब ये खाता है ना कुछ, तो इसकी ज़बान से इसकी थूक या इसकी राल वगैरह वो निकलती है इसके मुँह से। इज़ यूज़ टू प्रिपेयर अ मेडिसिन टू क्योर द स्नैक पिटन पेशेंट। अब ये जो इसके मुंह से निकलती है ना झाग, या फिर इसको राल कह सकते हैं, तो ये जो स्नैक्स को जो लोग स्नैक्स को
स्नेक्स जिनको बाइट कर लेता है या जिनको काट लेता है, इसकी जो राल या जो इसका माउथ से इसकी निकलता है तो वो उनके काम आता है जिनको स्नेक्स बाइट कर लेता है। ठीक है। उसके बाद ये फ्लावर की पिक्चर है। फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ 5 पेटल्स गिफ्टेड विद अट्रैक्टिव अरोमा। चमेली इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। फ्लावर्स जो जिसके 5 पेटल्स होते हैं, इसको हम एज अ नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान कंसिडर करते हैं। इसको चमेली कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको जैस्मीन कहते हैं। इट्स 5 पेटल्स सिम्बलाइजेज द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। अब ये जो 5 पेटल्स हैं ना, इसके ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, जो हमारे इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं इसके 5 पेटल्स। इट्स अरोमा इज़ अ सिंबल ऑफ पीपल्स डिग्निफाइड कैरेक्टर लिविंग इन पाकिस्तान। इसका जो अरोमा है वो पीपल्स को मतलब हमारा कैरेक्टर है उसको डिफ़ाइन करता है। और इसका जो वाइट कलर है वो सिंबल है पीस और फ्रेंडशिप का, यानी अमन और दोस्ती का। चौकोर इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। चौकोर इज़ द डोमेस्टिक बर्ड। चौकोर की पिक्चर आई हुई है, या इसका मतलब है ये कि हमारा नेशनल बर्ड है ये पाकिस्तान का, और डोमेस्टिक बर्ड भी है। दिस बर्ड इज़ बीइंग इन माउंटेन एरियाज। चौकोर यूजेस टू लुक एट द मून। ये जो है मोस्टली माउंटेनस एरिया पे होता है, और ये मतलब ये कहते हैं इसकी रात की तरफ ना चाँद की तरफ देखता रहता है, मतलब चौकोर की बात हो रही है। दोज फ्रेंड्स ऑफ हेरा हु रिसीव्ड हेराज व्हाट्सएप दे लर्न सो मच। देयर वॉज मच इन्फॉर्मेशन दैट हैड कम इनटू देयर नॉलेज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अब जब हेरा ने ये सारी पिक्चर्स उनको व्हाट्सएप की थी तो इससे उनके फ्रेंड्स को काफ़ी कुछ मालूम हुआ था, यानी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पिक्चर्स थी, या जो भी उन्होंने एक्सप्लेनेशंस दी थी हेरा ने जो व्हाट्सएप पे शेयर की थी, जो मतलब एक बहुत टाइम बाद उनकी जो नॉलेज थी उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा उनकी नॉलेज बढ़ी और फ़ायदा हुआ उनको। ऑल फ्रेंड्स मेड कॉल्स टू हिरा टू से हर थैंक्स। काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने हिरा को कॉल की और थैंक्स किया कि उसने इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव पिक्चर्स और चीज़ें उनको व्हाट्सएप की थी जिससे उनकी नॉलेज इंक्रीज़ हुई। हिराज फादर ऑल्सो अप्रिशिएटेड हर फॉर बीइंग पॉजिटिव यूज़ ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हिरा के जो फादर थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि जो अगर मोबाइल यूज़ करती है, व्हाट्सएप यूज़ करती है, तो वो पॉजिटिव वेज में यूज़ करती है और अच्छा काम कर रही है, पॉजिटिव काम कर रही है। तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन थी। थैंक यू।